आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, कलाम को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन खुलें, ये वचन हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करें। ये वचन हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट्स को चुरा न सके। हर एक वो उलझाने वाली स्पिरिट जो आपके वचनों को समझने से हमें रोकती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम उसे डांटते हैं और झिड़कते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा। आज बहुत से लोग आज इन दिनों में, खासकर जब हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, इन अंत के दिनों में बहुत से लोग परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास ना रख के अपने ऊपर, अपने कामों के ऊपर, अपनी पावर के ऊपर अपना फेथ करते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, क्यों उसके कलाम की ज़रूरत है। अपने आप से हम अपने उद्धार को नहीं ले सकते। बाइबल कहती है हर एक जन परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्यों? क्योंकि सब ने पाप किया। कौन सा पाप? जो आदम ने किया और ब्लड लाइन से जो हम लोगों में चलता आता था, जब तक हमने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की और यीशु मसीह के ऊपर फेथ नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोगों को लगता है कि हम बहुत भले भले काम करते हैं, हम लोगों के साथ अच्छा ट्रीट करते हैं, हम दान भी करते हैं, हम फास्टिंग भी करते हैं, हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। नो डाउट ये चीज़ें करना अच्छी बात है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल क्या कहती है कि क्या धर्म के काम करने वाले स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, या क्या वो लोग जो आज्ञाओं को मानते हैं वो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे? कौन वो लोग होंगे जो अनंत जीवन को पा सकते हैं? कौन वो लोग हैं जिनका भाग आग और गंधक की झील होगा? आज परमेश्वर के कलाम में से जब हम सुनेंगे, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे, आपके माइंड को, और आपको आज़ाद करेंगे और आप आज से एक नई जिंदगी के साथ जुड़े होंगे। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से एक वचन को जो हमें मिलता है याकूब की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 9 आयत से। यहाँ पर लिखा है, यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वे सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने ये कहा कि तू व्यभिचार ना करना, उसी ने ये भी कहा कि तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तू व्यभिचार तो नहीं परंतु किसी की हत्या करता है तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बात यहाँ पे हम देखते हैं याकूब ने अपनी पत्री में कही। याकूब बताता है कि अगर तुम पक्षपात करते हो, पक्षपात कैसा? हमें लगता है कि हाँ, हम
धर्म के काम कर रहे हैं, हम भले काम कर रहे हैं। उसने कहा तुम व्यभिचार नहीं करते क्योंकि तुम्हें पता है व्यभिचार करना गलत है। तुम नशा नहीं करते, चोरी नहीं करते क्योंकि तुम्हें पता है ये बातें करनी गलत है। तुम हत्या नहीं करते, तुम्हें पता है हत्या करना गलत है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम डेफिनेटली नरक की आग से, उस गंधक की झील से नहीं बच सकते। पर क्या आपको पता है कि यीशु मसीह ने अपनी आज्ञाओं में, यहोवा परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं में कहा कि तुम लोग जेलसी मत करना, किसी से डाह मत रखना। जो धन्य वचन यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में कहे, उसने कहा कि तुम मन में दीन होना, उसने कहा कि तुम अपने मन में नम्र होना, तुम धर्म के भूखे रहना, तुम दयावंत होना, मन से शुद्ध होना, तुम मेल मिलाप करवाने वाले होना। बाइबल कहती है कि अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होगे। अब मैं ये बात उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग व्यभिचार तो नहीं करते, चोरी तो नहीं करते, किसी के साथ चीटिंग तो नहीं करते, पर क्या वो मन में दीन हैं? क्या वो मन में नम्र हैं? क्या वो दया करने वाले हैं? क्या वो जेलसी तो नहीं करते? क्या वो किसी की पीठ पीछे बैक बाइटिंग तो नहीं करते? आपको क्या लगता है कि क्या हम लोग सब आज्ञाओं को पूरा कर लेंगे? ये बात पॉसिबल नहीं मेरे प्रियो। बाइबल बताती है कि हम लोग अपने धर्म के कामों के कारण हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। नो डाउट हमें धर्म के काम, अच्छे काम, हमें लोगों के साथ सही से ट्रीट करना, ये बात अच्छी है, हमें करनी है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि हमारे काम हमारे साथ हो लेंगे। पर उन काम की किए हुए रिजल्ट को लेने से पहले हमें उस जगह पे भी पहुंचना होगा जहां से हमारे काम हमारे साथ हो लेंगे। हालेलुया। अगर हम अपने कामों के कारण ही हमें ये लगे कि काम ही वहाँ तक ले जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक ने पाप किया, इसीलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसकी 17 आयत में कहा, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप नहीं, परंतु मैं उसे पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी ना टल जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्र या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वे स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो उन आज्ञाओं का पालन करेगा वे और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम्हें धर्म के काम करने हैं, और इतने करने हैं कि तुम्हारी धार्मिकता जो है वो फरीसियों से, शास्त्रियों से अधिक होनी चाहिए। अब फरीसी और शास्त्री वो हर एक चीज को परफेक्शन के साथ करते हैं। अगर वो दान करते हैं, वो परफेक्टली दान करते हैं। प्रार्थना करते हैं तो बाइबल बताती है वो घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं। वो हर उस चीज को करते हैं जो व्यवस्था में लिखी है, पर उसके बावजूद वो लोग जो गैर जातियां हैं उनसे वो हेट करते हैं। ये हेट करना ही उनके लिए स्वर्ग का रास्ता बंद कर देता है। बाइबल कहती है एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया। अब जिन लोगों को ये लगता है कि हाँ हम तो भले काम कर रहे हैं, हम तो अच्छे काम कर रहे हैं, यही काम हमें बचाएंगे, यही काम हमें स्वर्ग लेके जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बिल्कुल गलत धारणा है। हमारे काम हमारे साथ तो जाएंगे, पर वहां से वो हमारे साथ होंगे जहां पर हमें यीशु मसीह के बिना कोई लेके नहीं जा सकता। जब तक वो बलिदान किए गए लहू को हम ग्रहण नहीं करते, जब तक उस लहू के नीचे नहीं आते, हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। जिस दिन हम यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, उसके उस लहू के ऊपर फेथ करते हैं जो हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया, उसके बाद बाइबल कहती उसके बाद जब तुम मर भी जाओगे तो जब न्याय का दिन आएगा, उस टाइम पे तुम्हारे धर्म के काम तुम्हारे साथ हो लेंगे, और ये तुम्हारे लिए उन चीजों को तैयार कर देंगे आगे जो तुमने सोची नहीं। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय अगर पढ़ें, वहां पे स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया कि अंत के दिनों में कैसे स्वर्गदूत
किन किन चीज़ों को लेके आएंगे उनके बारे में हम डिटेल में नहीं देखेंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। 14 अध्याय की 6 आयत में लिखा, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति, हर एक कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार, यानी कि इंटरनल जो उनके पास सुसमाचार था, वो सुसमाचार जो इटर्निटी में ले जाएगा। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। मेरे प्रियो, हमारे धर्म के काम हमें हेल्प करेंगे उसके बाद, उस द्वार के बाद जहां तक हमें यीशु मसीह लेके जाएगा। अगर हम धर्म के कामों के द्वारा सोचे कि स्वर्ग में एंटर हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं। स्वर्ग में एंट्री सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, राह सच्चाई जिंदगी मैं हूँ, द्वार मैं हूँ। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। मीन्स जो वो बोलता है उससे डरो, उससे थरथराओ, फेथ करो उसके ऊपर। और लिखा है उसकी महिमा करो। अब महिमा करना क्या है? महिमा करना ये है कि चाहे आपको लगे कि आपकी प्रार्थना का उत्तर हो रहा है या नहीं, तब भी आप परमेश्वर के ऊपर फेथ करते हैं। आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि जो मैं चाहता हूँ वो होगा, तभी वो परमेश्वर है। बहुत से लोग आज क्यों परमेश्वर पे फेथ नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है कि जब हमने प्रार्थना की, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। इसलिए कोई ईश्वर नहीं, कोई परमेश्वर नहीं हमें हमारा पैसा बचा लेगा, हमें हमारी पोजीशन बचा लेगी, हमें हमारी पावर बचा लेगी, और हमें लगता है कि हमें किसी परमेश्वर की ज़रूरत नहीं। और जो हम काम करते हैं वो बड़े धर्म के काम करते हैं, इसलिए हम नरक में भी नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, 613 आज्ञाएं मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दी, जिसमें से 248 भलाई के लिए, यानी ये करना है। अगर ये करेगा तो तू प्रॉब्लम से, ट्रबल से बचा रहेगा, परमेश्वर ने कहा। 365 वो आज्ञाएं जो परमेश्वर ने कहा तुझे नहीं करनी, अगर तू नहीं करेगा तू सेफ रहेगा। इसका मतलब ये 613 आज्ञाओं को हमें फॉलो करना पड़ेगा एग्जैक्टली, अगर हमें अपने धर्म के कामों और आज्ञाओं के ऊपर फेथ है कि वो हमें स्वर्ग में लेके जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल है। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया कि अगर आप चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, खून नहीं करते, ये अच्छी बात है, पर कहीं आप जेलसी तो नहीं करते, कहीं आपने किसी के साथ बैक बाइटिंग तो नहीं की। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम कभी पूरा नहीं कर सकते। एक इंसान होते हुए गलतियां हमसे होती हैं, पर बाइबल कहती है जब तुम यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हो तो वो तुम्हारी इन गलतियों से तुम्हें छुड़ाता है, तुम्हारी इन ट्रबल से तुम्हें छुड़ाता है। लिखा है उसने वो बड़े शब्द को सुना जो स्वर्गदूत सनातन सुसमाचार दे रहा था। सुसमाचार क्या? मन फिराओ, अपने पापों से तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लिखा है उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, और उसके न्याय के समय आ पहुंचा है। मीन्स कि तुम्हें परमेश्वर की उस पावर के ऊपर, उसकी डुनामिस पावर, उसकी उस होने के ऊपर तुम्हें फेथ करना पड़ेगा, और तुम्हें उसकी महिमा करनी पड़ेगी। हर हाल में उसकी महिमा करो, उसको ग्लोरीफाई करो। हर वक्त, हर एक अच्छे बुरे हालात में परमेश्वर को धन्यवाद देना पड़ेगा, और तुम्हें उसके वचन के साथ खड़े रहना पड़ेगा। लिखा है जब तुम ऐसा करोगे परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। लिखा है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा, बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोकमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि उसने व्यभिचार जो किया, उस बेबीलोन की बात हो रही है। बेबीलोन यहाँ पे हम देश के बारे में सोच सकते हैं, एक व्यक्ति के बारे में, एक स्पेसिफिक एक आदत के बारे में। अगर वो व्यक्ति, वो आदत, वो देश परमेश्वर को सुन रहा होता, अगर परमेश्वर के ऊपर फेथ कर लिया होता, तो ये व्यभिचार उसकी लाइफ का हिस्सा ना होता। अब व्यभिचार लिटरली एडल्ट्री भी एक व्यभिचार है ही है, पर उसके साथ साथ बाइबल बताती है इज़राइल जब जीवित परमेश्वर को छोड़ के दूसरे और जो परमेश्वर नहीं है, बाइबल बताती उनके पीछे जाता था, तो वो भी एक व्यभिचार था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब उसने ऐसा किया तो वो गिर पड़ा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बोले कि मैंने कभी अच्छा काम नहीं किया। बहुत अच्छे काम
जाने अनजाने में लोग करते हैं, बहुत बुरे भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ जो अच्छे काम करने वाले हैं वही घर से जब निकलते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें काम पे जा रहे हैं, हमें ब्लेस करना? मेरे प्रियो, आप इमेजिन करो, जब एक चोर अपने घर से निकलता है तो वो भी तो यही प्रार्थना करके निकलता होगा कि परमेश्वर तू मुझे आज सफल करना, मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा या नहीं करेगा? अब उसको लगता है कि वो धर्म का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन पैसों को चोरी करके वो अपने परिवार को वो फीड कर रहा है। अब जिसके यहाँ चोरी हुई उसको लगता है कि उसने पाप किया, पर चोर को लगता है मैंने अच्छा किया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब हमारे काम हमें नहीं बचा सकते, वो अच्छे हों, बहुत अच्छे हों या बुरे हों। हमें यीशु मसीह के बिना स्वर्ग कोई नहीं लेके जा सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुमसे पहले चोर, वेश्याएं, डाकू स्वर्ग के राज्य में होंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये बात पता है कि हमने गलत किया, उनको ये पता है कि हमने चोरी की, हमने हत्या की, और इस चीज़ को जानते हुए वो तौबा करेंगे, वो यीशु मसीह के ऊपर फेथ लेके आएंगे। पर जो लोग ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो तौबा नहीं करेंगे। क्यों? उनको लगेगा कि हम तो ऑलरेडी धर्मी हैं, हम तो बहुत अच्छे काम करते हैं। यशायाह नबी की किताब बताती है कि हमारे अच्छे काम मैले चिथड़ों के समान हैं। मैले चिथड़े वो जो खराब कपड़ा जिसको आप गंदगी भी साफ करने के लिए यूज़ नहीं करते, वैसे हमारे धर्म के काम हैं। बाइबल बताती है हमारे धर्म के काम हमें छुड़ा नहीं सकते। ये एक सच्चाई है। अगर हम यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, उसके लहू बहाने से हम लोग छूटते हैं। बिना उसके लहू बहाए हम लोग छूट नहीं सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी बात को याकूब ने कहा। उसने कहा यदि तुम पक्षपात करते हो तो तुम पाप करते हो। पक्षपात करते हो तो तुम पाप करते हो। कौन सा पक्षपात? तुम एक आज्ञा को मानते हो, दूसरी को नहीं मानते हो। तुम किसी का दिल दुखाते हो पर तुम दान करते हो। तुम किसी की बैक बाइटिंग करते हो पर तुम्हें लगता है मैं व्यभिचार नहीं करता। तुम ऐसा पक्षपात करके पाप करते हो। या तो तुम सब चीजों को पूरा करो, या तुम एक को भी अगर छोड़ दोगे तो सबका दंड बराबर होगा। बाइबल नहीं कहती कि हत्या का दंड अलग है, चोरी का कम है। बाइबल नहीं कहती झूठ बोलने का दंड कम है या कोई और पाप करने का दंड अधिक है। बाइबल कहती है कि चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, सब गंदे काम, गलत काम जो आपका कॉन्शियस जानता है, सब की जो उनकी सज़ा है, जो उनकी मजदूरी है, वो मौत है। बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है। मेरे प्रियो, ये मौत फिजिकली हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है, स्पिरिचुअली हो सकती है, ये मौत रिलेशन में हो सकती है। मेरे प्रियो, हम इस बात को समझें कि केवल अपने धर्म के काम के कारण हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। बाइबल बताती है कि जब पुराने समय में, मैंने आपको बताया था कि जब बहुत पाप बढ़ गया, उसके बाद यीशु मसीह को अपना लहू देना पड़ा। क्यों? क्योंकि पहले परमेश्वर ने ये व्यवस्था ठहराई थी कि जिस तरह के तुम्हारे पाप होंगे, उस तरह के तुम्हें बलिदान देने पड़ेंगे ताकि तुम पापों से छूट जाओ। पर जब पाप इंसान ने ऐसा बढ़ा दिया कि पूरे जगत के जानवर भी उसके लिए पूरे ना होते, तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। उसने कहा जो कोई इसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हमारे धर्म के काम हमें बचा सकते तो आपसे और मुझसे पहले बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने बहुत धर्म के काम किए, बहुत अच्छे काम किए, पर यीशु मसीह को ना जानने के कारण वो स्वर्ग में नहीं जा सके। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हम अगर फेथ करेंगे इस डुनामिस पावर पे, फेथ करेंगे इस लोगोस वर्ड पे, इस लिखे हुए वर्ड के ऊपर, जब हम ऐसा करने के बाद अपने धर्म के काम करेंगे तब परमेश्वर हमें इनका प्रतिफल देगा। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय की अगर 13 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूं, वहां पे लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि सबसे पहले जो मृतक हैं वो जी उठेंगे और अपने परिश्रम से फल पाएंगे।
अब कैसे मृतक जी उठेंगे? अगर यीशु मसीह पे फेथ नहीं किया, मृतक नहीं जी उठ सकते। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, हम जो जीवित स्वर्ग पे उठा लिए जाएंगे, जो रैप्चर जिसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं, उससे पहले, हमारे उठाए जाने से पहले, जो हमसे पहले मसीह में ला चुके थे, जो मर चुके हैं, वो लोग हमसे पहले कब्रों में से वो निकल के बादलों पे उठा लिए जाएंगे। पहले वो जीवित होंगे। लिखा है 12 आयत में, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं। वो लोग जो आज्ञाओं को भी मानते हैं, भले काम भी करते हैं और यीशु मसीह पे फेथ भी करते हैं। लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। इसका मतलब वो लोग जो हमसे पहले जो यीशु मसीह पे फेथ तो करते थे, परंतु तब तक रैप्चर के ना होने के कारण जो लोग मर गए, बाइबल कहती है जो प्रभु में मरते हैं वो मृतक धन्य है। क्यों? क्योंकि अब रैप्चर के हम बहुत करीब हैं, वो हमसे पहले उठा लिए जाएंगे। और बाइबल कहती है, आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। हालेलुया। सबसे पहले उनका फेथ यीशु मसीह पे होना ज़रूरी है। सबसे पहले उनकी रिपेंटेंस में होना ज़रूरी है। उसके बाद वो विश्राम पाएंगे अपने परिश्रम से। कौन से परिश्रम से? वो टाइम जो उन्होंने उस टाइम तक वेट की जब तक कि जो जीवित लोग हैं रैप्चर में उठा नहीं लिए जाते। बाइबल कहती है वो अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। उसके बाद मेरे प्रियो, जो भलाइयाँ, जो अच्छे काम, जो दान देना, जो प्रार्थना करना, जो हेल्प करना, जो दूसरे के साथ खड़े रहना, उसके बाद ये चीज़ें काम में आएंगी और इनका प्रतिफल दिया जाएगा। हालेलुया। जो लोग ये बोलते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं, हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक हम जीवित हैं तब तक ये बात कहना बहुत इजी है, बहुत आसान है कि कोई परमेश्वर नहीं, हमें किसी परमेश्वर की ज़रूरत नहीं, हम परमेश्वर पे फेथ नहीं करते। पर मरने के बाद ये बात का बोलना इम्पॉसिबल है। इसीलिए दाऊद कहता है कि जब तक जीवित हो उसका धन्यवाद करो। हर वो प्राणी जिसमें जान है उसका धन्यवाद करे। क्यों? क्योंकि मरने के बाद तुम उसका गुणानुवाद नहीं कर सकते। इसका एक मतलब ये भी है कि मरने के बाद जो लोग आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे, उनके लिए फिर तौबा करने का मौका नहीं होगा, फिर उनके काम उन्हें बचा नहीं सकेंगे। बाइबल बताती है एक अमीर आदमी के बारे में और लाजर के बारे में। अमीर आदमी जब वो मरने के बाद, जब वो उस जजमेंट से पहले उस जगह पे पहुंचाया गया, बाइबल कहती है उसने उस गरीब लाजर को उसने अब्राहम की गोद में देखा और उसने उसको देख के अब्राहम से कहा कि उसको मेरे पास भेज ताकि वो मेरी जीभ के ऊपर पानी रखे ताकि मैं शांति को पाऊं। बाइबल बताती है कि अब्राहम ने कहा कि तू अपनी सब जो तेरी अच्छी चीज़ें थी, जो तेरी ब्लेसिंग्स थी, तू पृथ्वी पर पा चुका है। अब यहाँ पर तेरे लिए यही भाग है। इसका मतलब ये कि उसके किए गए काम उसको वहाँ पे एक बूंद पानी की भी नहीं दे सकते थे। मेरे प्रियो, लाजर जो कि शायद इस ज़मीन के ऊपर उसको शायद पानी के लिए तरसना पड़ता होगा, पर क्योंकि वो फेथ करता था यीशु मसीह के ऊपर, वो टाइम आया जब वो चला गया इस दुनिया से। बाइबल बताती है वो अब्राहम की गोद में था। मेरे प्रियो, ये ज़िंदगी हर एक की ख़त्म हो जाएगी, गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, हर एक की। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस ज़िंदगी के बाद जो ज़िंदगी है उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कि नरक का कीड़ा कभी नहीं मरता, वहां की आग कभी ठंडी नहीं होती। मेरे प्रियो, हमें हमारे धर्म के काम छुड़ा नहीं सकते, वो हमारी हेल्प करेंगे, इसलिए हमें उनको करते रहना है, वो हमें लगातार करते रहना है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ हमारे धर्म के काम हमें छुड़ा नहीं सकते। सिर्फ यीशु मसीह का वो
निष्कलंक मेमने का वो लहू ही है जो हमें हमारे गुनाहों से छुड़ा सकता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था, यीशु मसीह ने कहा जी उठने के बाद मरियम को कि मरियम मुझे मत छू, क्योंकि अब तक मैं पिता के पास नहीं गया। बाइबल बताती है कि वो महायाजक के पास अपने लहू को लेके नहीं गया था, वो परम प्रधान के पास अपने लहू को लेके नहीं गया था। जब वो उसके पास अपने लहू को लेके गया, उसके बाद पापों को क्षमा करवाने के बाद, लहू को एक्सेप्ट करने के बाद वो वापिस आया और उनसे पहले गलील में गया। क्या जरूरत थी यीशु मसीह को अपना लहू देके वापिस आने की? वो पक्के प्रमाणों के साथ बाइबल कहती है वो लोगों को नजर आता रहा और उनसे बातें करता रहा। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है वी डोंट नीड गॉड, वी आर ओके विद आवर वर्क्स। हम जो करते हैं वो भला करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे भले काम जो हमें करते रहना है, जिसको हमें स्टॉप नहीं करना, पर वो हमें सिर्फ वो भले काम हमें स्वर्ग में नहीं लेके जा सकते। यीशु मसीह का वो निष्कलंक मेमने का वो लहू ही है जो हमें स्वर्ग में लेके जा सकता है। बाइबल कहती है उसने बड़े शब्द से कहा परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। मेरे प्रियो, आज इंसान हर एक से डरता है पर परमेश्वर से नहीं डरता। हर एक से इंसान डरता है सिवाय परमेश्वर की। और बाइबल कहती परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का दिन आ पहुंचा है। वी आर वेरी क्लोज टू द रैप्चर। हम रैप्चर के बहुत करीब हैं मेरे प्रियो। हम उस अंत के टाइम के बहुत करीब हैं। अंत का टाइम मीन्स विश्वासियों के लिए अंत का टाइम, जब वो उठा लिए जाएंगे और उसके बाद वो भारी कलेश होगा, बाइबल कहती है, जो कभी देखा ना गया होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बहुत पहले से बताता आया हूं कि कैसे अंत के दिनों में कैसे फूड का अकाल पड़ेगा, कैसे अंत के दिनों में जो बैंक्स हैं वो पैसा नहीं देंगी, कैसे अंत के दिनों में फूड के लिए लड़ाइयाँ होंगी। जिन चीज़ों को हम अभी होते देखते हैं, इनसे बहुत बदतर आगे होगा। क्यों? क्योंकि समय नज़दीक है। बाइबल कहती अंत के दिनों में हम इनसे भी बड़ी चीज़ों को होते देखेंगे। जब ये सब चीज़ें हों, यीशु मसीह ने कहा, तब तुम जान लेना, समझ लेना कि मेरा आना बहुत नज़दीक है, वरन मैं द्वार पे हूँ। मेरे प्रियो, आज हमें ज़रूरत है यीशु मसीह पे ईमान लाने की, ज़रूरत है अपने पापों से तौबा करने की, मन फिराने की, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं तो आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में बैठ सके। खुदावंद, आपका वचन कहता है कि हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। खुदावंद, बिना आपके लहू के हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। आपके ऊपर फेथ किए बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। महान परमेश्वर, हम अपने गुनाहों को मानते हैं, छोड़ते हैं और आपके ऊपर फेथ लेके आते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी प्रॉब्लम वाली, बीमारी वाली जगह पे हाथ रखें। अगर आप ट्रबल में हैं, अपनी ट्रबल को अपनी स्पिरिट में याद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं आपके वचन के अकॉर्डिंग। आपका वचन कहता है, जाओ बीमारों के लिए प्रार्थना करो, उन पे हाथ रखो, उनको दुष्ट आत्माओं से छुड़ाओ, उनको बीमारियों से चंगा करो। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त अपने सुनने वाले हर एक लिसनर के लिए। खुदावंद, ये वचन, ये प्रार्थना इनकी जिंदगियों को चेंज करे। खुदावंद, जो हाथ इन्होंने अपनी प्रॉब्लम वाली जगह के ऊपर रखा, ये हाथ नहीं आपका कांटेक्ट पॉइंट बने। इनकी बीमारियां गिरे, ट्रबल्स गिरे, इनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो, इनकी इमिग्रेशन सॉल्व हो। खुदावंद, इनकी सारी ट्रबल, सारा जो स्पिरिट इनको तंग करता है, यीशु मसीह के नाम से चला जाए। तेरे लहू को लगाता हूँ, तेरे नाम से इनको ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है, टॉपिक है, आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं 7788922250। इसके अलावा अगर आप
चर्च भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार हम परमेश्वर के भवन में दोपहर 1 बजे मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। तो इसके अलावा आप टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, हमारे सारे सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से भी परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ सकते हैं। इन वचनों को फिर से सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डेट वाइज जाके इनको सर्च करके फिर से सुन सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।